मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अणुओं के चुंबकीय गुणों से भी उनके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। चुंबकीय गुण भी अणुओं के वैद्युत गुण के अनुरूप ही हैं। कुछ अणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, कुछ अणुओं में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित किया जाता है, इंड्यूस हो जाता है। चुंबकीय गुणों का अध्ययन मैग्नेटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है और जिस प्रकार एक्सरे डिफ्रैक्शन, परावैद्युतांक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आदि उसी के समान ही मैग्नेटोकेमिस्ट्री से भी अणुओं की संरचना निर्धारित की जा सकती है। मैग्नेटोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाएं और उनकी इकाइयां जानना आवश्यक है। इसमें दो मुख्य कंसेप्ट हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव जिनकी चुंबकीय सामर्थ्य क्रमशः M1 और M2 है और उन्हें r दूरी पर रखा गया है, तो इन दो ध्रुवों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला बल F निम्न व्यंजक द्वारा दिया जाता है। F विल बी इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई म्यू आर स्क्वायर, जहाँ पर कि म्यू उस माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाती है जिस माध्यम में ये दोनों द्विध्रुव रखे हुए हैं। चुंबकीय पारगम्यता निर्वात अथवा वायु की तुलना में माध्यम में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की प्रकृति दर्शाती है। निर्वात को स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिया जाता है, इसलिए निर्वात में म्यू का मान, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मान 1 दिया जाता है, जबकि अन्य माध्यमों में चुंबकीय द्विध्रुव को रखने पर म्यू का मान 1 से अधिक हो सकता है अथवा 1 से कम हो सकता है। माध्यम के पदार्थ को म्यू के मान के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। जिन पदार्थों के लिए म्यू का मान 1 से अधिक होता है वे पदार्थ पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं और इन पदार्थों में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की प्रवृत्ति निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की पारगम्यता अधिक होती है। जिन पदार्थों के लिए म्यू लेस देन 1 होता है वे पदार्थ डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं और इन पदार्थों में चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की प्रवृत्ति निर्वात की अपेक्षा कम होती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। चित्र में O जो है वो उस वस्तु को दिखा रहा है जिसमें से चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में से अधिक गुजरेंगी और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में से कम गुजरेंगी। यदि म्यू का मान 1 की तुलना में बहुत अधिक हो, मीन्स थाउजेंड्स की रेंज में हो, तो फिर पदार्थ अनुचुंबकीय नहीं बल्कि फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय कहलाता है। और सेकंड जो कंसेप्ट है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय सुग्राहिता। यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र H में रखा जाए तो उस पदार्थ में प्रेरित होने वाले चुंबकत्व की तीव्रता, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, उस पर लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। दैट इज इंड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इज प्रोपोर्शनल टू H, चुंबकीय क्षेत्र H के समानुपाती होती है। I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर कांस्टेंट आ जाता है, I इज इक्वल टू KH, जहाँ पर कि K समानुपाती स्थिरांक है और उसे उस पदार्थ की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। चूंकि I की इकाई चुंबकत्व की तीव्रता प्रति इकाई आयतन होती है, अतः K को वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं, जिसे I और H के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा हम इक्वेशन 51 से देख सकते हैं, K विल बी इक्वल टू I अपॉन H, पर इस K की मात्रा प्रति आयतन होगी। पर अगर हम इसे चुंबकीय सुग्राहिता को प्रति ग्राम में व्यक्त करना चाहें तो यह जो K का मान प्रति आयतन आया है, इसे घनत्व से भाग देने पर चुंबकीय सुग्राहिता प्रति ग्राम प्राप्त हो जाएगी। इसलिए चुंबकीय सुग्राहिता को यदि प्रति ग्राम में व्यक्त करना हो तो काई विल बी इक्वल टू K अपॉन रो, जहाँ पर कि काई प्रति ग्राम में सुग्राहिता है, K
प्रति आयतन में सुग्राहिता है और रो उस पदार्थ का घनत्व है। काई को मास ससेप्टिबिलिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। सामान्यतः मोलर ससेप्टिबिलिटी पद काम में लिया जाता है, जिसे काई को मोलर मास अणुभार से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात काई इंटू एम विल बी इक्वल टू मोलर ससेप्टिबिलिटी, मोलर सुग्राहिता।